ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अयोध्या की, जहां विश्व रेबीज दिवस पर ग्रामीणों को रेबीज और टीकाकरण की जानकारी दी गई। इसी के साथ बात होगी इटावा के, जहां स्कूल में 6 वर्षीय दलित छात्र के साथ जातिवाद और शारीरिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पशु लोक स्वास्थ्य विभाग व परिसर चिकित्सालय द्वारा विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जोरियम, पिटला व खंडासा आदि गाँव के ग्रामीणों ने पहुंचकर रेबीज से बचाव की जानकारी ली। विभागाध्यक्ष डॉक्टर नमिता जोशी ने कहा कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो रेबीज वायरस के कारण होती है। ये वायरस आमतौर पर संक्रमित जानवरों के काटने या चाटने से फैलता है। उन्होंने कहा कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। वहीं दूसरी तरफ जोरियम गांव में परिधान एवं वस्त्र विज्ञान विभाग द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु टीकाकरण के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम अधिष्ठाता डॉक्टर साधना सिंह के संयोजन में आयोजित किया गया। इस मौके पर आसपास के गाँव के लगभग 100 ग्रामीण महिलाएं एवं बालिकाएं मौजूद रही। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां देश में एक और समानता और हिंदू राष्ट्र की बहस जोरों पर है। वहीं इटावा के कुंज नखासा थाना क्षेत्र स्थित होली पब्लिक स्कूल में एक दलित बच्चे के साथ कथित जातिगत भेदभाव और शारीरिक उत्पीड़न की घटना ने समाज के भीतर गहराई से जमी जातिवादी मानसिकता को उजागर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि कुमार नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके 6 वर्षीय पुत्र ने स्कूल में एक जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ खाना साझा किया था। ये बात स्कूल के कुछ अध्यापकों को कथित रूप से नागवार गुजरी। रवि कुमार का कहना है कि इसके बाद उनके बेटे को स्कूल के शिक्षकों ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित भी किया। रवि कुमार ने बताया कि घटना के तुरंत बाद वो अपने बेटे को मेडिकल जांच के लिए कोतवाली थाना इटावा लेकर गए। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक पुलिस प्रशासन या स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित पत्र भेजकर संबंधित अध्यापक के खिलाफ FIR दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले पर हिंदू दलित समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक राज हाला और महासचिव RK मिश्रा ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग छात्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार भारतीय संस्कृति, संविधान और बच्चों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। प्रार्थी रवि कुमार का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और क्या मामला है? मैं डॉक्टर विवेक राज हेला, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू दलित समिति। आज हमारी समिति की ओर से ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया गया, जिसमें रवि कुमार जी जो थाना कोतवाली अंतर्गत नखासा निवासी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि प्रधानाचार्य होली पब्लिक स्कूल के द्वारा उनके बच्चे को विगत 19/9/2025 को इस कदर पीटा गया जातिवादी मानसिकता के कारण कि बच्चा लहूलुहान हुआ, जिसका डॉक्टरी परीक्षण भी थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा कराया गया। लेकिन आज दिन तक कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी बराबर चक्कर लगा रहा है थाने का, लेकिन पुलिस की ओर से आनाकानी करना वह न्याय संगत नहीं है। तो इसी संबंध में जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उससे ये मालूम पड़ता है कि प्रधानाचार्य की जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, ऐसे किसी भी आपराधिक मानसिकता के लोगों की समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। कि बच्चों को हम भगवान का रूप मानते हैं और इस प्रकार का जब हम दर्द अपने परिवार के साथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें झंझोर के रख देता है। मुझे ये लगता है कि जिला प्रशासन इस पे पीड़ित परिवार के साथ न्यायपूर्ण उनको न्याय दिलवाएगा, और साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए बात करती रही कि अनुसूचित जाति के लोगों को सदैव न्याय मिलता है हमारे सरकार में, तो उससे ये भी साबित होता है कि थाना पुलिस की ये लापरवाही कहीं ना कहीं पीड़ित को और परेशान मानसिक रूप से कर रही है, जिससे पीड़ित मजबूर होकर हमारे पास आए और हमने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित किया। तो दूसरा, आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनका कोई राजनीतिक इतिहास है? क्या बैकग्राउंड है? आप देखिए, इसके बारे में तो मैं जानकारी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। इटावा जिले में आज का दिन किसानों के नाम रहा। पराली प्रबंधन जैसे अहम विषय पर कृषि विभाग की ओर से एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान भाइयों और बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने की। मंच पर मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम, कृषि उप निदेशक RN सिंह भी मौजूद रहे। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विपिन कुमार, प्रदीप कुमार, ब्रह्मदत्त और गौरव कुमार व तेंद्र कुमार ने भी अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को खास बना दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाना हमारे पर्यावरण के साथ साथ किसानों की जमीन को भी नुकसान
पहुंचाता है। यदि किसान पराली का सही प्रबंधन करें तो पराली सोना बन सकती है, कभी खाद के रूप में तो कभी उन्नत तकनीकों से ऊर्जा उत्पादन में। इस अवसर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने उप कृषि निदेशक RN सिंह से खास बातचीत की। सर, पराली प्रबंधन को लेकर आज इतनी बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो इटावा में पराली प्रबंधन के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? देखिए, जागरूकता ही सबसे ठोस कदम होता है। लोगों में जागरूकता बढ़े, पराली को जो है वो व्यवस्थित करें मिट्टी में, न कि उसे जलाए। यह बात सभी से कही जा रही है और सारे कंबाइन वालों से भी कहा जा रहा है कि बिना मशीन लगाए SMS लगाए कोई कटाई नहीं करेगा। किसानों से भी ये कहा गया है कि वो नीचे से कटाओ, जिससे सुपर सीडर इत्यादि चला गया, गेहूँ की बुआई आराम से हो सके उसमें, लेकिन किसी भी दशा में आग न लगाई जाए। इससे मिट्टी, पर्यावरण और सबको, आम जन को भी इससे नुकसान होता है। इससे बचने के समस्त उपाय किए जाएंगे। और कृषि विभाग कैसे मदद कर रहा है सर? कृषि विभाग इसमें क्या कदम उठा रहा है, कैसे किसानों को लाभ पहुंचा रहा है? कृषि विभाग ने जो जिले में सुपर सीडर बांटा है, आपको विगत वर्ष हमने महसूस किया था कि लगभग 50% गेहूँ की बुआई सुपर सीडर हुई थी। तो सुपर सीडर का एक बहुत बड़ा काम हो। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है। एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक गाजीपुर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की शाखा का भव्य उद्घाटन रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर धीरज मोहन गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर BD भाटिया, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर देवेंद्र कुमार भगवानी एवं डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रोफेसर BD भाटिया ने NICU में जोखिमग्रस्त नवजात शिशुओं में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप विषय पर वैज्ञानिक व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर राममूर्ति सिंह अध्यक्ष, डॉक्टर शशांक सूर्यवंशी सचिव, डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के अनेक प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर SN राय, डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर सचिंद्र नाथ राय। समापन सत्र में डॉक्टर राममूर्ति सिंह, अध्यक्ष एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाजीपुर, ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर KK सिंह, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर शरद राय, डॉक्टर शशांक सूर्यवंशी एवं अन्य वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा किया गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। नेवड़िया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के बगल में श्री नवदुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन कर भव्य रूप में आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वाराणसी गंगा आरती की तर्ज पर की गई इस भव्य आरती ने सभी भक्तों को दिव्य अनुभूति कराई, जिसे देखने बाजार में और क्षेत्रीय लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। समिति के संचालनकर्ता स्वर्गीय रमेश चंद्र जायसवाल की प्रेरणा से आरंभ हुई ये परंपरा हर वर्ष और भी भव्य रूप लेती जा रही है। समिति की कमान वर्तमान में अध्यक्ष राम आश्रय तिवारी के हाथों में है, जिनके मार्गदर्शन में आचार्य सनत तिवारी ने विधि पूर्वक आरती संपन्न कराई। उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, महामंत्री पंकज जायसवाल, मंत्री विशाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष धीरज जायसवाल, व्यवस्थापक काशीनाथ जायसवाल और सहयोगी राकेश तिवारी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यकर्ता पुनवासी, कपिल, अर्जुन, करण, लालू, अंकित, विकास, दीपक, आयुष, बच्ची, पीयूष, गोलू, मनीष, आशीष, हर्षित, प्रवीण, वकील, डब्लू, गुड्डू, अमित, मक्खा, सचिन, बसंतू, कल्लू, विक्की, सोनू, अभित, ओपी भाई, अंशु, पतालू, शुभम, अनुपम, राजा व किशन आदि की मेहनत से यह आयोजन ऐतिहासिक बन रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी कस्बे में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हसनपुर गजरौला मार्ग पर स्थित उझारी बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित इको गाड़ी ने सड़क पार कर रहे एक ठेले वाले वृद्ध मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इको गाड़ी तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान कस्बा उझारी निवासी वृद्ध मजदूर के रूप में की है। पुलिस ने परिवारजनों को सूचना दे दी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में चल रही भव्य फिल्मी रामलीला के रावण दहन कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है।
2 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने स्पष्ट किया कि रावण दहन कार्यक्रम गैर पारंपरिक है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। साथ ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि रामकथा पार्क में 22 सितंबर से भव्य फिल्मी रामलीला का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश भर के नामचीन कलाकार भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा 260 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा था, जिसे 2 अक्टूबर को दहन किया जाना था, लेकिन अब प्रशासन की अनुमति न मिलने से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हालांकि रामलीला का मंचन पूर्ववत जारी रहेगा। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि रामकथा पार्क में चल रही रामलीला के आयोजक द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था 2 अक्टूबर को, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 28 को इनके द्वारा एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाने से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें इस कार्यक्रम के गैर परंपरागत एवं अन्य कारणों से इसकी संस्तुति नहीं की गई थी। इसी के आधार पर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित आयोजकों को दे दी गई है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है। शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति कार्यक्रम जनपद में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है। सोमवार को कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति की समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक की निगरानी में मिशन शक्ति कार्यक्रम को जनपद में सफलतापूर्वक संचालित बताया गया। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दशहरा और मूर्ति विसर्जन जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में समुचित तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी ने बताया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम को 1 सप्ताह के भीतर और प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। क्या दिशा निर्देश दीजिए जिसे अच्छी तरह बेहतर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये नवरात्रों के प्रारंभ होते ही मिशन शक्ति फेज 5 स्टार्ट किया गया था। आज उसी क्रम में फर्रुखाबाद आने का मौका मिला है और यहाँ की जो हमारी मिशन शक्ति की टीम है जो हमारे पूरे जनपद में विभिन्न थानों पर तैनात है, आज उनसे बात की गई। एक उद्देशिका और SOP बुकलेट जो DGP सर के यहाँ से जारी हुई है, उसके बारे में इनको डिटेल्ड में इनसे पूछा गया, बताया गया। विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्राइम्स होते हैं विमेन से रिलेटेड, उनकी एक SOPs है। हमारे एंटी रोमियो का क्या काम है, हमारी मिशन शक्ति की जो डेस्क है उसका क्या काम है, जो सेंटर है उसका क्या काम है, और कितने प्रकार के विभाग हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर बृहद चर्चा हुई है। फतेहगढ़ में जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और यहाँ पे जो SP है वो खुद ही इसको लीड कर रही हैं और मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी संसाधन हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए, कहीं कोई संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस 1 हफ्ते में जो मिशन शक्ति का उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी बच्चियों से, महिलाओं से रीच आउट करना है, उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना। उसमें ये लोग जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा जो 10 दिन के बाद जो अगला फेज़ स्टार्ट होगा, उस फेज़ में जो है वो जो SOPs रिलेटेड हमारे क्राइम्स हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इस तरह से चरणबद्ध प्रक्रिया है, इस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो ज़िले की जो कानून व्यवस्था उसके संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो त्यौहार हमारे हैं इस समय, दशहरा का त्यौहार है, मूर्ति विसर्जन है, तो जो शासन की जो मंशा है, जो गाइडलाइंस है, उनसे भी इनको अवगत कराया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे देश की तरह कानपुर दक्षिण के यशोदा नगर में भी धार्मिक आयोजन चरम पर है। थाना नौबस्ता क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित पौराणिक 47वीं रामलीला में रविवार को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भव्य झांकी और फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। ये रामलीला 24 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतिदिन प्रदेश के विख्यात कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन के साथ साथ अलग अलग धार्मिक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। कल के कार्यक्रम में कानपुर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की झांकी और फूलों की होली का ऐसा दिव्य मंचन किया गया कि श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे।
कार्यक्रम के महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव ने मंच से आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, युवा कमेटी के ईशान यादव, कामता तिवारी, गोपाल तिवारी सहित अनेक गणमान्य लोग एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत सोमवार को ललितपुर जिले में ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। इस अवसर पर कुमारी नेहा गुप्ता को एक दिवसीय विधायक के रूप में नामित किया गया। नेहा गुप्ता ने विधायक की जिम्मेदारी संभालते हुए तालबेहट तहसील का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने तहसील के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया, आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी नेहा गुप्ता के कार्यों की सराहना की और कहा कि ये पहल महिलाओं और बालिकाओं में नेतृत्व की भावना को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान तहसील परिषद में उत्साह का माहौल रहा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं आरएमबी कॉलेज की एमएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की छात्रा। मैंने एमएलए के रूप में अपना कार्यकाल आज सुबह 10 बजे से शुरू किया और मेरा समापन 4 बजे हुआ। मैंने तालबेहट का निरीक्षण किया और साथ ही साथ मैंने बांसी चौकी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में महिलाओं के संदर्भ में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है उसके अनुसार सकारात्मकता पाई गई। मैं माननीय विधायक श्री रामरतन जी कुशवाहा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अपने पद के रूप में 1 दिन का कार्यकाल प्रदान किया। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।